देखिए, चीन से ईरान तक का एजेंडा तय होता हुआ नजर आ रहा है। क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में। मेजबान एस जयशंकर, साफ तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि इंडो पैसिफिक पर हमारा फोकस जरूर है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन जो आज की तारीख में प्रभावित हो रही है, खास करके जलमार्गों का जिक्र किया गया है कि जलमार्गों में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, यह कहा गया है। और यह मुझे लगता है कि इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। डीके पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, आज की तारीख में हॉर्मुज स्ट्रेट में ये जो ब्लॉकेड है, पहले ईरान का ब्लॉकेड हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है, आज की तारीख में यह सबसे बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि यह पूरी दुनिया पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। और क्वाड में भी इस मुद्दे पर एस जयशंकर ने बहुत दो टूक अल्फाजों में यह बात कही है कि जलमार्गों में जो रुकावट है वो अपने आप में खत्म होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से हॉर्मुज में जो हो रहा है उससे पूरा विश्व प्रभावित है। और ये कहा जा रहा है कि ये जब एक बार शांति आएगी तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, क्योंकि लोग अल्टरनेट्स के लिए खोजेंगे, ऑप्शन देखेंगे क्या है कि हॉर्मुज जैसी मुश्किलात अगर भविष्य में आती है तो उसका सामना कैसे करें। ऐसे हालात में क्वाड तो तब होगा ना जब देश सक्षम होगा लड़ने में। आज की हालत यह है कि ऑयल सप्लाई आपकी है नहीं, तो मिलिट्री जो एसेट्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप कैसे ट्रूप्स मूव करेंगे, कैसे लॉजिस्टिक चेन जाएगी, कैसे सप्लाई चेन एक्टिवेट होंगी। तो ये सारी लिमिटेशन जो है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित है कि ऑयल सप्लाई। और ऑयल सप्लाई पूरे विश्व में प्रभावित है। हम जानते हैं जापान की 80%, चाइना की लगभग 45%, भारत की खुद की जो है लगभग 45%। तो ये सभी देश जो प्रभावित हैं, तो किस प्रकार से आप लड़ेंगे। और चीन भी इस दशा में नहीं लड़ सके, तो आप पहले उसको हल करिए समस्या को जो आज की तारीख आपके सामने खड़ी है। कल तो बाद में होगा, आज के सामने हम पूरे विश्व जो जूझ रहा है एनर्जी। शरदेंदु से क्या सहमत हैं कि जो क्वाड का एजेंडा है, अपना एजेंडा है, वो अभी बैक सीट पे चला गया है इस सिचुएशन की वजह से? समंदर में एक जो फ्री एंड स्मूथ मूवमेंट है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बाधित दिखाई दे रहा है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए ऑयल सप्लाई, क्योंकि चाहे शरदेंदु जी से कंट्रीज हो। शरदेंदु जी, देखिए, मेरा मानना है कि आज की डेट में पूरा जो एजेंडा है, चाहे वो क्वाड हो या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या ग्रुप ऑफ नेशन हो, उसमें मेन चीज़ है नेविगेशन, इंडिपेंडेंस नेविगेशन इन अ नैरो स्ट्रेट। उसमें किस तरीके से किया जाए। आपको आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ जो है सी का, उसको बदलने की ज़रूरत है। आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरिटोरियल वाटर जो नैरो स्टेट है उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। उसमें परसेंटेज लगाइए, 10% टेरिटोरियल वाटर, 15% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और बैलेंस वो है इंटरनेशनल वाटर। अगर आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरह लाएंगे तो तमाम तरीके के क्लेम दर क्लेम होते रहेंगे, जैसा कि ईरान कर रहा है। कल स्टेट ऑफ गिब्राल्टर का क्या होगा, कल मलक्का स्टेट का क्या होगा। इन सारी चीज़ों में एक कंसर्न है, तो हिंदुस्तान ने इस कंसर्न को क्वाड में लाया कि हमें एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए, जहां जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। आज की डेट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा विश्व केंद्रित है, क्योंकि ये सबको अफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमी अफेक्टेड है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर। बिल्कुल सही बात है। और सभी क्वाड देशों ने यह कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ये जो बाधा है, इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। ये तमाम देशों के हित में है, ये दुनिया के हित में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।